Hello everyone, welcome back to my channel Baby Blossom. With the news of a baby's arrival, you would have probably heard about many sleepless nights in your coming future. आपने अपने फैमिली और फ्रेंड से कई बार सुना होगा कि न्यूबॉर्न बेबी के आते ही आपकी रातों की नींद खराब होना ऑब्वियस है, पर ये जो स्लीपलेस नाइट्स है ये आपको एक पेरेंटहुड के पैकेज के साथ मिले हैं, जिसमें बहुत सारी क्यूट और मैजिकल मोमेंट्स भी हैं। न्यूबॉर्न्स का स्लीपिंग पैटर्न समझना बहुत ही मुश्किल है। वो दिन में 18 से 24 घंटे तक की नींद पूरी करते हैं। हम उनके सोने का या जगने का टाइम डिसाइड नहीं कर सकते। पेरेंट्स सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, वो है बहुत ही पेशेंटली उनके स्लीपिंग पैटर्न के साथ एडजस्ट करना, जो इनिशियली पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं आपके लिए वो आसान हो जाता है। अपने इस वीडियो में आज हम ऐसे ही कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको आपके बच्चे के स्लीपिंग पैटर्न समझने में हेल्प करेगा। तो लेट्स बिगिन। स्लीपिंग पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द एज। पहला है 0 to 3 month एज, सेकेंड कैटेगरी है 3 to 6 month एज, एंड जो थर्ड लास्ट कैटेगरी है वो है 6 to 12 month एज। आज अपने इस वीडियो में हम जो एज ग्रुप 0 to 3 month का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द फैक्टर्स जो बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला, न्यूबॉर्न बेबीज दिन में 18 से लेकर 24 घंटे तक सोते हैं। वो दिन में कभी भी सो सकते हैं और कभी भी जग सकते हैं, लेकिन वो अपनी 18 से 24 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करते हैं। नेक्स्ट इज कि न्यूबॉर्न बेबीज कभी भी एक बहुत लंबे समय के लिए नहीं सोते। उनकी जो नैप है वो अराउंड 30 to 40 मिनट्स की होती है, या फिर एट द मैक्स 1 घंटे तक वो सोते हैं। वो इतने छोटे होते हैं, एक बार में वो बहुत कम फीड ले पाते हैं, जिसे डाइजेस्ट करना उनके लिए बहुत आसान होता है, और भूख लगने की वजह से वो हर 1 घंटे में उठते हैं, फीड लेते हैं और फिर से सो जाते हैं। अब जो तीसरी चीज़ है वो है न्यूबॉर्न बेबीज़ अपनी नींद के दौरान काफ़ी आसानी से जग जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़्यादातर नींद एक एक्टिव मोड में निकालते हैं। अब एक्टिव मोड क्या होता है? छोटे बच्चे अक्सर 2 तरीके से सोते हैं, एक होता है एक्टिव स्लीप, एक होता है क्वाइट स्लीप। एक्टिव स्लीप एक बहुत लाइट स्लीप होती है जिसमें बच्चे अक्सर बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं, अपनी आईलिड को फ्लटर कर रहे होते हैं और ओकेजनली बॉडी मूवमेंट भी उनका हो रहा होता है। बेसिकली वो सो रहे हैं लेकिन वो बहुत गहरी नींद में नहीं सो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी कभी कभी कुछ मूवमेंट्स भी कर देती है। क्वाइट स्लीप में बच्चे बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं, उनकी बॉडी बहुत डीप रिलैक्स्ड मोड में होती है, जिसकी वजह से वो हिलती भी नहीं है और वो आराम से सो रहे होते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज डे और नाइट का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, जिसकी वजह से वो अपनी नींद दिन में ही पूरी कर लेते हैं और रात में जगने और आपको भी जगाने का काम करते हैं। उनके अंदर डे, नाइट, लाइट या फिर डार्कनेस का रिदम आते आते 6 हफ्ते लगते हैं। कोई भी बच्चा कम से कम 6 हफ्ते लेता है ये सारे रिदम समझने के लिए। ये सारे कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो हर पेरेंट को समझना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका ध्यान अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको भी हेल्प करेगी इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए, और दूसरी तरफ वो बच्चों को भी डेफिनेटली हेल्प करेंगी। बच्चे दिन में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और रात में आपकी नींद खराब करते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए अगर आप कुछ बेसिक अरेंजमेंट्स करके रखते हैं, अगर बच्चा उठा है उस टाइम पे आप उसका नैपी ढूंढने चले हो, उस टाइम पे आप उसका दूध तैयार करने चले हो, या फिर अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे है आप उसका फॉर्मूला मिल्क तैयार कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी नींद भी ख़राब कर सकती है। अगर बच्चा फॉर्मूला लेता है तो आप उसका फीडिंग स्टेशन रात को सोने से पहले ही तैयार कर लें। जिन भी चीज़ों की ज़रूरत आपको होने वाली है, आपको गर्म पानी की ज़रूरत है तो आप गर्म पानी एक बॉटल में ऑल पहले से भर के रखें, आप उसकी बॉटल स्टेरिलाइज करके रखें। तो सारे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप एक जगह इकट्ठा करके रखें, जिससे आप कम मोमेंट में और जल्दी बच्चे को दूध दे दें। दूसरा, आप बच्चे की नैपीज भी तैयार करके रखें, क्योंकि अगर यूरिन पास करने की वजह से बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है और वो उठा है तो आप तुरंत उसका नैपी चेंज करें, जिससे वो तो तुरंत सो ही जाएगा और आप भी जल्दी से सो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, ट्राई टू एक्सपोज देम टू द सनलाइट। बाहर ले जाइए, सूरज दिखाइए, ताकि उन्हें धूप और कमरे में आने का जो एक डिफरेंस है वो 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में शायद उन्हें समझ नहीं आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करें आप दिन में उन्हें एक बार ही सनलाइट ज़रूर दिखा रहे हैं, ताकि वो ये जो कॉन्सेप्ट है धूप का, छाँव का या फिर अंदर का या बाहर का, वो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पिक कर सकें। नेक्स्ट इज कि आप बच्चे को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए, आप उसे अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं, अगर आप कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी घर का काम कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप ऑफिस का भी काम कर रहे हो साइड में बैठ के,
तो बच्चे को आप अपने साथ इन्वॉल्व रखिए ताकि बच्चा ये चीज़ समझे कि दिन में सब लोग जगे हुए होते हैं, सब काम करते हैं और रात के टाइम पे सब रेस्ट करते हैं, सोते हैं। अब जो नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ है वो है अपनी एक्टिविटीज़ को रात में जितना ज़्यादा मिनिमम आप रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप रात में लाइट जला रहे हैं, अपना टाइम लेके सारे काम कर रहे हैं, अगर बच्चे को दूध दे रहे हैं तो आपने आधा घंटा लगा दिया, उसमें आपकी लाइट जली हुई है। अगर आपको बच्चे का नैपी भी चेंज कर रहे हैं तो आपने आराम से पहले नैपी ढूंढा है, फिर बच्चे को चेंज किया है, आपकी लाइट जल रही है। तो बच्चे को शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है रात का और दिन में फ़र्क समझने में। आप अपनी रात की एक्टिविटीज़ को जितना मिनिमम हो सके उतना रखिए, अपनी लाइट्स ऑफ रखिए, जिससे बच्चा ये समझे कि रात में ज़्यादा एक्टिविटीज़ किसी की नहीं हो रही है, सब रेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़, अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो आराम से सो जाए और आपको भी सोने दें, तो आप उसे डेफिनेटली एक बेड टाइम मसाज दे सकते हैं, जिससे बच्चे की जो मसल्स हैं वो बहुत रिलैक्स हो जाएंगी और बच्चे को एक लंबे समय तक सोने में वो हेल्प करेंगी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं बच्चे के अंदर छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए। भी बच्चा एक दिन में, एक हफ्ते में या हम कहें एक महीने में ये सारी चीज़ें नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप इन्हें रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो बच्चा इन्हें बहुत जल्दी पिक करेगा। आपके पास कुछ और सजेशंस भी हैं अगर बच्चों की स्लीपिंग पैटर्न को लेके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।